औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में हमने एक क्लिप देखा जिसके अंदर अलियास कादरी से पूछा गया कि उसके बेटे को खलीफा बना दिया इनका मदनी चैनल, जो इतना बड़ा एक इनका फ्रॉड का धंधा चल रहा है पूरे बरसगीर के अंदर। तो इस फितने के मतलब पूछा गया कि आपने अपने बेटे को ही खलीफा क्यों बनाया। तो मौसूफ क्या कहानी बयान करते हैं, कहते हैं कि अपनी किताब में मीठे मीठे इस्लामी भाइयों अहमद नईमी इस वसवसों की काट करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि खिलाफत की सुपुर्दगी के चंद तरीके हैं, यानी कि अपनी खिलाफत को सुपुर्दगी के तरीके बता रहे हैं। रायामा से खलीफा बनाना, जैसे अबू बकर ने बनाया। अगर अबू बकर ने रायामा से खलीफा बनाया तो इससे साबित हो गया कि अबू बकर को नबी ने खलीफा नहीं बनाया। पहले खलीफा का इंतखाब से अबू बकर को उमर को खलीफा बनाया गया तो इससे यह भी साबित हो गया कि उमर को ना अल्लाह और ना रसूल ने खलीफा बनाया बल्कि अबू बकर ने बनाया। और हल अक़्द के इंतखाब से खिलाफत ये बिल्कुल ऐसे ही है, उस्मान तक जो पहुंची है वो उमर ने शूरा बनाकर खलीफा बनाई, तो इसलिए इनकी ये सारी खिलाफत मशकूक हो गई है। यानी कि ये कुरान और सुन्नत से अब साबित नहीं है, ये खुद तसव्वुर कर रहे हैं। और मज़कूरा एतराज़ की वजह मुआविया कसूरवार हैं, तो यही एतराज़ अबू बकर पर भी आ जाएगा। बप्पा जानी फरमाते हैं अपने बेटे को जानशी करना किसी आयत या हदीस की रूह से ममनू तो नहीं। अच्छा, अगर ममनू है तो वो आयत या हदीस पेश करो। ये लीजिए, पप्पा जानी अपने बेटे को खलीफा बनाने पर आयत और हदीस पेश कर रहे हैं। तो पप्पा जानी आप अपने बेटे के अलावा किसी और को बनाने पे भी है आपके पास हदीस या आयत कि मेरे बेटे के अलावा ये जो उसूल है वो किसी और के बेटे पे लागू नहीं है। खैर, आज आमतौर पर सूफिया मशाइख और सलातीन अपनी औलाद को गद्दीनशी और अपना जानशी बनाते हैं और उन मशाइख और सूफिया कराम को फासिक हो गए। गर्ज ये कि औलाद को अपना जानशी करना किसी आयत और हदीस की रूह से नहीं। इससे पहले इमाम हसन ने हज़रत अली को खलीफा बन चुके हैं। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। ये बदबख्ती ये साबित कर रहा है कि इमाम हसन को हज़रत अली ने खलीफा बनाया और जाहिल बेटे का खलीफा बनाना हसन अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अपनी किताबें पढ़ लो। अगर हज़रत अली ने इमाम हसन को अपना खलीफा बनाया था तो मुआविया का इख्तलाफ बातिल हो गया, क्योंकि खलीफा राशिद अपना खलीफा बना कर गया है और खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत तो वैसे ही जुड़म हो गई। तो मुआविया जो इमाम हसन से खलीफा राशिद की बनाई हुई, यानी कि अगर अबू बकर उमर को खलीफा बनाकर गया और मुआविया उठता उमर के खिलाफ तो क्या फतवा था तुम लोगों का। तो ये दज्जाल लोग किसी तरह भी अपने अहले सुन्नत मज़हब का दफा नहीं कर सकते। ये खैर, मूसा ने दुआ की कि मेरे मौला मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे और कंज़ुल ईमान में मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वज़ीर कर दे और वो कोई मेरा भाई हारून, इससे मेरी कमर मजबूत कर और इससे मेरा काम में शरीक कर। आपकी ये दुआ कबूल हुई और आप पर नाराज़ी ना फरमाई। तुम अपनों के लिए कोशिश क्यों करते हो। हज़रत सैयदना ज़करिया ने भी रब्बुल आलमीन से यही दुआ की कि मेरा बेटा मेरा जानशी हो। ये दुआ कबूल हुई। ये यानी कि बप्पा जानी हवाले दे रहा है अपने बेटे को खलीफा बनाने के। तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरे काम को उठा ले और मेरा जानशी हो और औलाद यकूब का वारिस हो। गर्ज ये कि अपने फर्जंद और अपने भाई और अहले कराबत को अपना नाइब करना हराम नहीं बल्कि मकरूह, बल्कि इसकी कोशिश करना, इसकी दुआ करना अंबिया से साबित है। अच्छा, तो मेरे अहले सुन्नत की नुक्ता है फुदीनी का जायज़ा लें। इस बारे में 5 दलाइल हैं। अबू बकर का उमर को खलीफा बनाना, कुरान और सुन्नत से बेटे के खलीफा बनाने की ममानियत का ना होना, सूफिया और मशाइख और सलातीन का अपनी गद्दी नशीन या वो बनाना इनका जो होता है। बेटे का खलीफा बनाना हज़रत हसन से शुरू हुआ। अंबिया कराम का अपने लिए बतौर औलाद को बतौर जानशीन मानना। ये पांचों के पांचों दलाइल ना सिर्फ तारे अनकबूत से ज़्यादा कमज़ोर हैं बल्कि किताब सुन्नत की रोशनी में भी मरदूद और बातिल है। अहले सुन्नत की पहली दलील, अहले सुन्नत की ये पहली दलील थी जी, ये अमीर अहले सुन्नत की सॉरी, कि अबू बकर का उमर को खलीफा बनाना। ये दलील इसलिए मर्दो बातिल है कि उमर अबू बकर के बेटे नहीं थे बल्कि उन दोनों का ख़ानदान ही एक नहीं था, और बनो अदी से था एक और एक बनो तमीम से था। इनके अबू बकर बनी तमीम में से था और उमर बनो अदी से। जबकि वसवसा या एतराज़ की वजह से बेटे को अपनी ज़िंदगी में खलीफा बनाना। फिर ये भी याद रखना कि अबू बकर का ये फ़ैसला तनहा नहीं था बल्कि इस सिलसिला में उन्होंने मतअद्दद सहाबा का मशवरा लिया, यानी कि बप्पा जानी का अपने ही असूलों के मुताबिक फ़राड साबित हो गया। और अमीर अहले सुन्नत दूसरी दलील देते हैं कि कुरान में
अपने बेटे को खलीफा बनाने की मुमानियत नहीं, तो ये दलील भी मरदूद और बातिल है। इसलिए किताब सुन्नत में अमानतों के लायक लोगों को सुपुर्द करने का हुक्म है, और मुआविया ने अपने नालायक बेटे को अपनी वफात से कई बरस कबल अपना वली अहद बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अक्सर मौरखीन ने लिखा है कि 51 हिजरी में उसने यजीद की बैत के लिए शहरों के दौरे करने शुरू कर दिए थे, और इनकी बुखारी मुस्लिम में भी ये हदीसें मौजूद हैं। और मदीना मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा में इस मकासद के लिए 51 हिजरी में आया था। दूसरे मकामात पर वो भी इससे कबल काम शुरू कर चुका था। यजीद की वली अहद बनाने और उनके मुगीरा बिन शुबा का मशवरा भी कबूल किया। खैर ये इनकी दूसरी चीज़ें हैं। अब इसकी तीसरी दलील आता है कि इनका इमाम अब्दुल बर लिखता है कि मुआविया इमाम हसन की ज़िंदगी में ही यजीद की बैत की तरफ इशारे और कनाई करते थे, लेकिन उन्होंने इस चाहत का बरमला इजहार और अज़म इमाम हसन की शहादत के बाद शुरू किया। ये इस बात की दलील है कि मुआविया सैयदना हसन की शहादत पर खुश हुए और हमसे कबल के इमाम हसन मुजतबा की शहादत को मुसीबत नहीं थी। इसके अमान के तहत बाद अहादीस आ चुकी हैं, और इब्न असीर और हाफिज़ इब्न कसीर ने इमाम हसन की शहादत 49 हिजरी लिखी है। तो ये था बप्पा जानी का फितना, अपने बेटे को खलीफा नामजद करने के लिए झूठी मनगढ़ंत दलीलें बनाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।